और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज। दोपहर 2:29 पर इस ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में शाम को 5:30 बजे से 6:20 तक आपको बता दें ये ग्रहण रहने वाला है और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ये है। सुबह 8:29 से आपको बता दें सूतक लगातार शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि आखिरकार, और ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि ये खास क्यों है, क्यों खास बताया जा रहा है साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे, सीधे रुख करते हैं उनका। और चंद्रग्रहण को लेकर लोगों में क्या उत्साह है, लोग क्या कह रहे हैं चंद्रग्रहण को लेकर? कई मान्यताएं भी हैं चंद्रग्रहण पर या सूर्य ग्रहण पर, इस पर क्या कह रहे हैं लोग, जानेंगे। कुरुक्षेत्र से अंजलि हमारे साथ हैं, सृष्टि, और इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर से प्रियंका, वाराणसी से मृदुल हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और रतन नेगी भी हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मृदुल, आपका रुख कर लेते हैं। वाराणसी में आप मौजूद हैं कि जैसा कि लगातार सभी जानते हैं नियम के मुताबिक कि कपाट जो है वो यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं और पूजा अर्चना जो है वो यहाँ नहीं होती है इस समय पर। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। यहाँ पर बनारस में इस समय हम मौजूद हैं। अलग अलग मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि मंदिर में जो पुजारी हैं भजन तो चल ही रहे हैं, लेकिन देखिए मंदिर के पट बंद हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और हम सीधे बात करते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ग्रहण है और अलग अलग जगह पर मंदिर बंद कर दिए गए हैं। क्या मान्यताएँ हैं, क्या पुराणों में लिखा गया, बताइए। जी, सूर्य प्रकाश पांडे, वाराणसी से। पंडित जी, ऐसा है कि जो सदियों से चला आ रहा है, ग्रहण काल में जो है भजन का, कीर्तन का, जप का ये विशेष महत्व है, जो कि बड़े बड़े विद्वान लोग इंतजार करते रहते हैं। चंद्र ग्रहण पे जो है अपना पूजा पाठ करना उनको जो है एक अलग ही आस्था है। गंगा स्नान करना, दान करना, और जैसे कि मंदिर जो बंद कर दिया जाता है वो सूतक लगने के कारण 9 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है। इसमें मनुष्य को जो है भजन कीर्तन और घूमना, ये सब क्रियाएं जो है होती रहती हैं। आप अभी देख रहे थे, मुहूर्त भी देख रहे थे, अलग अलग तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस काल में क्या किया जाता है? विशेष काल में इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लगते हैं। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लगते हैं। और जो है कि इस समय भजन कीर्तन, हवन और जाप ये चीज़ मुख्य रूप से किया जाता है। उसके बाद दान दक्षिणा भी किया जाता है, स्नान भी किया जाता है। स्नान 2 बार किया जाता है, ग्रहण काल में भी किया जाता है और मोक्ष होने के बाद भी किया जाता है। इससे हमारी संस्कृति जो है उसमें ये होता है कि हम लोग शुद्ध वातावरण में हो जाएं, और गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो गंगा जी में कोई भी जो है कि प्रदूषण नहीं रहता है। ग्रहण शुरू होने से पहले भी, कपाट बंद करने के पहले भी कई जगहों पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और कई मंदिरों में ग्रहण खत्म होने के बाद भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। उस दौरान पूजा पाठ होती है, कुछ खाते पीते नहीं है। कई मान्यताएं हैं ग्रहण को लेकर। हमारे साथ और भी धर्माचार्य जुड़ेंगे, गुरु जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे चीजों को। कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। अंजलि कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं। अंजलि, दूर दूर से कुरुक्षेत्र में लोग ग्रहण देखने आते हैं। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण देखा था हमने, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। आज चंद्र ग्रहण को लेकर क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए अनामिका, क्योंकि आज ये संयोग बन रहा है, क्योंकि कई जो धर्मगुरु हैं, ज्योतिषविद हैं, ये मान रहे हैं कि महाभारत काल में जिस तरह से एक पखवाड़े में 2 सूर्य ग्रहण हुए थे, यानी कि 15 दिन के अंतराल में, तो ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही संयोग यहाँ पर भी बन रहा है। और ये वो स्थली है जहाँ पर गीता का सार हुआ था, और तस्वीरें हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा यहाँ पर पंडित जी से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में, क्योंकि ये महाभारत की स्थली है और यहीं पर ही गीता का सार हुआ था, ये कहा जा रहा है कि महाभारत काल में एक ही पखवाड़े में 2 सूर्य ग्रहण हुए थे, तो क्या ऐसा ही संयोग यहाँ पर भी? 2 सूर्य ग्रहण एक पखवाड़े में नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। ये तो हम मान सकते हैं कि एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगा होगा, लेकिन 2 सूर्य ग्रहण नहीं लग सकते एक पखवाड़े के अंतराल में। एक देखा गया था कि महाभारत काल में 15 दिन के अंतराल में दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ा था, इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। हाँ, ये योग तो है ऐसा कि अभी
सूर्य ग्रहण लगा था 25 तारीख को, और क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, जो कि उसके 15 दिन के बाद ही पड़ती है पूर्णिमा, तो ये महाभारत के बाद ऐसा संयोग बना है। और महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, अभी भी विश्व युद्ध की आग में ही झोंका हुआ है यूक्रेन और रशिया ने, तो वही योग चल ही रहा है, महाभारत वाला योग ही चल रहा है। उस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध चला था, अब रशिया में और यूक्रेन में चल रहा है, और पता नहीं कितने देश युद्ध के बिल्कुल आईने पे खड़े हैं, कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व खड़ा है इस समय। तो ये अभी आज जो चंद्र ग्रहण है, ये कितना अशुभ संकेत है, कितना अशुभ योग देने वाला है? अशुभ तो सबके लिए अशुभ बिल्कुल नहीं है। अंजलि, वापस लौटेंगे हम आपके पास में। महत्वपूर्ण बातें यहाँ लगातार देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, गढ़मुक्तेश्वर में आप मौजूद हैं, पीछे आपके बहुत सारे लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, स्नान ध्यान की भी प्रक्रिया यहाँ पर होती है, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए हम बताते हैं, जो घाट है ये शिव गौरक्ष गंगा घाट है। यहाँ पर देखिए दूर दराज से लोग आए हैं और स्नान आदि प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ग्रहण से पहले जितना जल्दी स्नान कर लें और शुद्धिकरण कर लें वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम समझेंगे कि अगर ग्रहण से पहले स्नान किया जाता है तो क्या वाकई वो शुभ होता है या नहीं। अभी सूतक काल चल रहा है, अभी कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं होती है, मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, और मुख्य तौर पर जब ग्रहण का टाइम शुरू होगा भारत में तो उस वक्त खान पान का भी निषेध होता है। हमारे साथ शास्त्री जी हैं, मिश्री तिवारी जी, जल्दी से आप ये बताइए कि क्या समय भारत में होगा जब ग्रहण शुरू होगा? ये आंशिक ग्रहण है और ये जो चंद्र ग्रहण है ये आखिरी है। चंद्र ग्रहण है जिसका समय है 5:28 से लेकर के 6:19 तक। इस काल में कोई भी कार्य, पूजा पाठ, धर्म कर्म करना तो ठीक होता है, हवन करना ठीक होता है, लेकिन मूर्ति स्पर्श करना नहीं ठीक होता है। ये बताइए, जो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्या ग्रहण से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है? ग्रहण के बाद स्नान करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन ग्रहण के पहले रात्रि में ग्रहण आ जाएगा, इसलिए स्नान करना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में क्या कुछ मुख्य तौर पर चीजें करनी चाहिए जो लोगों को लगे कि शुभ फल मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता उन्हें परेशान कर रही है? आज के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए। शंख है, शंख पुष्पी है, और कौड़ियाँ हैं, घी है, सफेद कपड़े हैं, सफेद बस चावल है, चीनी है, इन सब चीजों का दान करना श्रेष्ठ होता है। जी बताइए, बीते दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, क्यों दान पुण्य करना चाहिए और जो मान्यताएं हैं वो क्यों हैं? मैं लगातार कह रही हूँ, हमारे साथ धर्मगुरु लगातार जुड़े हैं, सृष्टि, हम उनसे भी जानेंगे इन चीजों को। बिल्कुल, और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार आपको बता दें कि स्वामी दयानंद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजर राखी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, HS रावत साहब भी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनामिका, सबसे पहले राखी जी आपसे ही समझना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, किस राशि पर कैसा फर्क पड़ेगा? क्या मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर, क्या बताएंगे आप इस ग्रहण के बारे में? 15 दिन के अंदर ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ऐसी कोई भी राशि नहीं है जिस पे इसका असर ना पड़े, किसी पे अच्छा किसी पर बुरा, तो राशियों पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात होती है आपके कर्मा। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा। आपके जैसे कर्म है, किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कुछ राशियों के नाम हम यहाँ बताएं और हम आपको कहें, जैसे कि ये ग्रहण मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मिथुन राशि वालों के साथ अच्छा ना हो, क्योंकि कर्मास भी आपके वहां पर निर्धारित होते हैं। राशि किसके साथ प्रभावित है, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि उस पर है, कितनी डिग्री है, सब तमाम तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, ये ग्रह बहुत सारी राशियों के लिए अच्छा और बुरा है। लेकिन ग्रहण जैसे कि सूतक काल इस वक्त चला हुआ है, इस वक्त सूतक काल में ही हम लोग हैं, कुछ क्षण बाद, कुछ आधे 1 घंटे बाद ग्रहण शुरू होने वाला है। तो आपको कहूंगी कि ग्रहण के समय पर अगर आप जाप करें, आप हवन करें, आप स्नान करें। देखिए, स्नान करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि गंगा जी जा सके, पर आप अपने घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि सूर्य ग्रहण भी मंगलवार को पड़ा था और चंद्र ग्रहण भी मंगलवार को ही पड़ रहा है। आज मंगलवार है, तो अगर हम पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपने बड़ों के साथ घर में रहते हैं और खाना नहीं खाते, सोते नहीं हैं और दुनिया संसार को छोड़ के ईश्वर का नाम लेते, कोई भी मंत्र जाप इस वक्त आप करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत खूबसूरत बेला है। ये एक खगोलीय घटना होने के साथ साथ डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आपकी कोई प्लानिंग है कि आप घर खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अपना अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां समझाऊंगी, उसके बारे में इस वक्त सोचिए और मंत्र जाप कीजिए। शिव का मंत्र सबसे बेहतर होगा, क्योंकि चंद्रमा कहां है, शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। तो आप चंद्रमा का मंत्र जाप जरूर करें, शिव का मंत्र जाप, शिव चालीसा जरूर पढ़ें।
बिल्कुल, आप जैसा आपने कहा कि बहुत सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। अब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों की बात करें, भ्रांतियां भी है। स्वामी दयानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, जैसा कि राखी जी ने भी कहा, उन्होंने अपनी परिभाषा में इसको समझाया। आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार इसमें क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक हम देखें। देखिए, आज का जो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, पहले तो मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटे को आशीर्वाद देता हूं चंद्र ग्रहण पर। और मैं ये चाहता हूं पूरे विश्व को आपके आर भारत की तरफ से एक संदेश भी देना चाहता हूं कि आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन, भगवान शिव ने तारकासुर को वध किया था और उसी दिन हमारे देवताओं ने दीपावली आकर के शंकर भगवान के स्थान में बनारस में आकर के मनाए थे, वाराणसी में। काशीशम कलिमल औषधम, इसीलिए वहाँ पर श्लोक बना कि काशीशम कलिमल औषधम मसनम कल्याण कलद्रुपम नवमिंगम गिरिजापति गुणनिधि कंदर्पम शंकरम योजराति संताम शंभु केवलमपि दुर्लभम खरा नाम दंडो कृधोषो शंकरम संतनोति में। अर्थात काशी जो है वो कलिमल का औषध है और काशी सबसे पवित्र स्थान पर है। इसी दिन देवताओं ने दीप मालिका जला करके और दिवाली मनाए थे, जिस दिन तारकासुर को वध किया था भगवान शंकर ने। तो ये निगेटिव पॉजिटिव अपने दिल में रहता है। जैसे हम किसी के प्रति अगर ख्याल थोड़ा दूसरे तरफ से रखते हैं तो वही ख्याल हमारे अंदर आकर प्रवेश करता है, क्योंकि ब्रह्म शब्दम, ब्रह्म जो है वो शब्द है, वो ब्रह्म है। अगर हम किसी को निगेटिव बोलते हैं, वो नहीं लेता है, तो निगेटिव आकर के हमारे कानों के अंदर प्रवेश करता है। हम वो वही गलत काम करते हैं, माने निगेटिव काम करते हैं। तो आप पूरा चंद्र ग्रहण में पॉजिटिव सोचिए और सोम सोमाय चंद्र लवाय नमो नमः का जाप कीजिए। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि हनुमान जी का पाठ कीजिए, मंगलवार का दिन है, मैंने स्तोत्र कीजिए, हवन कीजिए और निगेटिविटी को, मैंने निगेटिव को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दीजिए। ये कोई बुरा नहीं है। और इसका जो एक वक्ता बोल रहे थे कि महाभारत के तरह युद्ध होगा, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। अपने मन से नहीं किसी को डराना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात कही स्वामी जी आपने। आचार्य विक्रमादित्य, सूर्य ग्रहण के दिन भी आपसे लंबी बातचीत हुई थी। आप उस वक्त उस दिन हवन पूजन भी कर रहे थे, काफी लंबी पूजा पाठ उस दिन हुई थी। वैसे तो आप पूजा पाठ करते रहते हैं। ये समझना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण के पर पूजा पाठ या इस तरह से दान पुण्य करने का क्या महत्व होता है, क्योंकि ग्रहण शब्द से ही लोगों को लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ग्रहण मतलब खराब। देखिए, ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, खगोलीय घटना है और ये अवश्य होती है। जिस प्रकार से ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से उसको हम पहले जान लेते हैं कि कब होने वाली, कैसे होने वाली है। नहीं तो क्या पता चलता था क्या होने वाला है, आकाश में कैसे हो जाए। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके उसको शोध किया। नासा और बहुत सारे आज वैज्ञानिक शोध की जो बात करते हैं वो तो अब जाके सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारे करीब 100-150 साल में ही ये सारा विकसित हुआ। लेकिन भारतीय काल गणना ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सहस्त्रों वर्ष पूर्व, आज महाभारत काल की बात की जा रही है, महाभारत काल में 2 नहीं 3 ग्रहण के वर्णन आता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। यानी 15-15 दिन के इंटरवल में 3 ग्रहण पड़े थे, और वो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से। देखिए, शास्त्र के दृष्टिकोण से हम करें क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम कर्म करेंगे उसका भोग हमें ही करना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित कैसे करें? अब हमारे ज्ञानता के कारण से या किसी भी कारण से कोई गलत कार्य हो गया तो कैसे उसको ठीक करें? तो अपने कर्म के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और ग्रहण को भारतीय संस्कृति में विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से पर्व काल कहा जाता है। पर्व, ज्योतिष की अगर गणना देखें, पंचांग को खोल के देखेंगे तो ग्रहण जितनी देर लगेगा उसको पर्व कहा जाता है। हम केवल इस बात की भ्रांति आज समाज में हो गई है, खाओ मत, पियो मत, मत करो, वो मत करो। लेकिन वहां पर एक लाइन आखिरी में लिखी जाती है, अबाल, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे जो है वृद्ध हैं या कोई बीमार व्यक्ति हैं,
या छोटे बच्चे हैं, उनको खाने पीने उनको इन सब चीज़ों से हटा दिया गया कि उनके लिए अब काल नहीं है। हमारे लिए जो साधना करना चाहता है, अपने जीवन को उत्कर्ष करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कर्म करना चाहता है, सुदृढ़ करना चाहता है, तो उसके लिए करने के लिए सबसे शुभ कार्य माना जाता है। यज्ञ में तीनों कर्म सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। यज्ञ ग्रहण काले, जो ग्रहण काल के अंदर कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण काले यज्ञम या मंत्र जपम, ये ग्रहण अनंते, ग्रहण के अंत में कहा गया दानम। ये तीन चीज कही गई हैं, सबसे श्रेष्ठ पुण्य करने वाली हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग समाज में हो सकते हैं जो अपने मन में करना चाहते हैं। ऐसे आज नहीं, अनादिकाल में भी इस प्रकार के लोग हुए हैं जिन्होंने अनाधिकार चेष्टा करने का प्रयास किया। बहुत सारे, कुछ वर्ष पूर्व एक टीवी प्रोग्राम कर रहा था, किसी ने कहा कि भाई हम तो गलत काम, व्यभिचार कर्म, गलत कर्म सर्व उसी रूप में करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप पहले थोड़ी हैं। अदिति की यदि कथा सुने कि एक से देवता उत्पन्न हुए, एक से राक्षस उत्पन्न हुए, तो जो संधि कालों में गलत कार्य किया गया, यदि आप कुछ भी गलत तरफ जाएंगे, रुझान करेंगे, तो उससे संतति जो उत्पन्न होगी वो राक्षस उत्पन्न होगी। तो शुभ कार्य जो करेंगे तो उससे शुभ उत्पन्न होगा। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में इस पर्व के महत्व को समझा गया कि जो भी कर्म करेंगे उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तो शुभ करो। इसलिए सबसे शुभ कर्म क्या है? किसी गरीब, परित्यक्त, दान कौन लेगा? आपको कहूंगा कि आपकी अच्छी इनकम आती है, आपको 100 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, कहेंगे भैया चल हटा, मैं नहीं भाग लेता। लेकिन कोई परित्यक्त व्यक्ति है बेचारा, जिसको आश्रित है, कुछ है नहीं खाने को, उसको आप कुछ चीज देंगे तो वो आपको दुआ भी देगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में तमाम धर्मों में इस बात को अधिकार कहा गया। तो आप करें, इसलिए कोशिश करें ग्रहण काल में जितना स्नान कर सकते हैं। जहां तक कि एक बात करें कि ग्रहण काल में बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे इतनी भीड़ लगी है बाहर, सोचें, शास्त्र में स्नान की आज्ञा दी गई, कमरे में बैठ के थोड़ी स्नान करोगे।